नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया। लोकतांत्रिक देश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बात है। लिहाजा अब बॉन्ड से कांड नहीं हो पाएगा। अब राजनीतिक चोर बाजार को पुराने ढर्रे से ही काम चलाना होगा। अभी तक तो ये बॉन्ड ब्लैक को व्हाइट करने का सबसे आसान जरिया हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम चाबी ने 2024 की किस्मत का ताला खुलने से पहले ही बड़का बॉन्ड रद्द वाला ताला लगा दिया। अब तो वाकई में इन राजनीतिक लुटेरों की नैया सबके खवैया राम के ही भरोसे हैं। इन सभी राजनीतिक गुरु घंटालों की जोड़ी से अब तो राम भी परेशान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आम जनता के राम रहें या राजनीतिक लुटेरों के राम रहें। ये तो असमंजस उनको भी होना ही है और होगा भी। हिंदू संगठनों में प्रमुख संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महासचिव डॉक्टर इंदिरा ने तो इसे बड़े राजनीतिक काले कारनामों का जरिया बताया। इतना ही नहीं, डॉक्टर इंदिरा ने पुलवामा के अटैक के भी राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि अटैक में शहीद हुए सैनिकों को सरकार शहीद मानती ही नहीं, उसमें भी घालमेल कर रही है, लेकिन उनके नाम पर वोट जरूर मांगती रही है। सुनिए पूरी की गई टेलीफोनिक वार्ता को। आपका मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैम, इस समय जो कल की बात अगर हम करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे को असंवैधानिक करार दे दिया जी। जिसकी वजह से जिस वजह से ये शुरू किया गया था पारदर्शिता को लेकर, अब इसको बंद कर दिया गया। तो पारदर्शिता जो लाने की जो व्यवस्था को जो चुना गया था, लेकिन अब उससे ज्यादा भ्रष्टाचार इस इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू हो गया था, जिस कारण से पारदर्शिता आने की बजाय और ज्यादा बंद हो गई थी। जी। अभी ये व्यवस्था को ही बंद कर दिया गया है। इस पर क्या क्या कहना है आपका? ये तो कोर्ट को श्रेय जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को श्रेय जाता है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया, और एसबीआई को और ईसीआई को दोनों को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी दिया है कि आप अपने वेबसाइट को अपलोड करके पब्लिक डोमेन में डालें कि किस औद्योगिक घराने ने कितना चंदा किन किन पार्टीज को दिया है। और वो कल क्लियर भी हुआ, जिसमें पहला विजय माल्या का ही आ गया, थ्रू चेक है उनका 35 करोड़ उन्होंने भाजपा को दिया, तो इसीलिए वो भगाए भी गए। इसी तरह नीरव मोदी और जितने भी वो यहाँ से भागे हैं, हालांकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत ये सभी लाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो उदासीनता है वो उनकी भ्रष्टाचार में लिप्तता का भी स्पष्ट संकेत है ना। मैम, क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक चंदे का जो पारदर्शिता है, जो पहले जिस वजह से था कि नहीं राजनीतिक फंड किसको कितना दिया जा रहा है, कौन से लोग किसको दे रहे हैं पता नहीं चल रहा था, इस वजह से लाया गया, अभी इसके बंद होने के बाद तो स्थिति पुरानी ही जैसी हो जाएगी ना? नहीं, तो इसमें भी तो वही चीज, इसमें तो और उन्होंने कह दिया था कि आरटीआई आप नहीं लगा सकते। पहले तो आरटीआई हर जगह लगती थी ना, और उसका जवाब आता था। जैसे देखिए, हमने एक आरटीआई लगाई है कि पुलवामा के शहीद जो सीआरपीएफ के जवान जो 58 शहीद हुए थे, उनको क्या शहीद का दर्जा और वो अकॉर्डिंगली उनको सारा बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिया। हमारे पास वो आरटीआई हम आपको शेयर कर देंगे, उसका जवाब आ गया हमारे पास परसों। उसमें वो कहते नहीं, उन सीआरपीएफ, आईसीएसएफ, बीआरओ, बीआरडी और जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, सारी जितनी भी पैरामिलिट्री, इवन पुलिस, टास्क फोर्स, हेमंत करकरे आदि जो शहीद हुए, जनता के निगाह में ये शहीद हुए हैं। ठीक है, या तो वो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए या आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने में शहीद हुए, हाईजैक वगैरह में, इस तरह का। लेकिन उनको ओसीसी का सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। ये तो बड़ी बात हो गई मैम। ऑपरेशनल कैजुअलिटी उसको कॉज कहते हैं, उसका ये एब्रिविएशन ओसीसी। नहीं मैम, अगर बात करें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलती। नहीं, अगर हम बात करें संवेदनाओं की, तो जो ये पुलवामा वाली घटना हुई थी, इस वाली घटना को लेकर भुनायत राजनीतिक फायदे तो बहुत लिए गए, लेकिन जी हमारी आरटीआई बहुत स्पष्ट है। हमने उस आरटीआई में 3 प्रश्न किए हैं। और उस आरटीआई के तीसरे प्रश्न में है कि मोदी जी ने जो पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगा, क्या वो शहीद
शहीदी के दर्जे में था, तो उसमें क्लियर कट है, गृह सचिव का उसमें ये मतलब गृह सचिवालय से ये उत्तर आया है आपको। मैम मैं निवेदन करूंगा कि आप वो प्लीज मुझे आरटीआई शेयर करिएगा। मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। दूसरी मैम अगर हम बात करें जो खरीदे गए बॉन्ड्स जो हैं अभी तक के, जिनको वापस करने की भी बात उठ रही है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और उठ रहा है कि वापस ये कंपनी को जाना चाहिए या सरकारी खाते में जाना चाहिए, ये एक बड़ा वाजिब प्रश्न है। नहीं, कंपनी को नहीं जाना चाहिए। जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड है, कंपनी से पैसा जनता से लूटती है ना शेयर के माध्यम से, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स है उसमें स्टेक पर, तो कंपनी को क्यों जाना चाहिए? ये जनता के वो सरकार के खजाने में जाए, जो सरकारी विकास के शिक्षा, सड़क और ये सब है। ये जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही थी मैडम, ये ब्लैक को व्हाइट करने की, क्या ये भी सही साबित हो रही थी कि ब्लैक को व्हाइट ऐसे ही कर रहे थे जो राजनीतिक दल है? काला धन तो सिर्फ एक शगुफा है, जो लॉलीपॉप था। हाँ। और इसके नाम पर इन्होंने जो कुछ भी लाया उसमें कहीं पारदर्शिता ही नहीं थी। जो भी मोदी सरकार ने 2014 से अब तक किसी भी विषय पे ये विधेयक लाया है अमेंडमेंट करके, उसमें कहीं पे पारदर्शिता नहीं है। उसमें सिर्फ एक तानाशाही मंशा स्पष्ट हो जाती है कि सत्ता में रहने के लिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, मोदी जी व्यक्तिगत अपनी सुविधा और सत्ता पर काबिज रहने के लिए बिल्कुल शी जिनपिंग और पुतिन की तरह से उसी क्रियाकलाप में संलग्न थे। बड़ा धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को कि जिसने उनको ये रद्द किया है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब जनता के डोमेन में, ये तो पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन को डालना पड़ेगा, उससे वो भाग नहीं सकते। नहीं, अभी मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 2024 चुनाव से ठीक पहले ही ये चीज की। अच्छा किया, इसी समय करना बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आप राम मंदिर का अनावरण बिल्कुल चुनाव से पहले कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश भी इसी समय होना बड़ा उचित था। नहीं तो इसके मायने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हो इंटरनल अंदर खाने से इसमें? जैसे कि कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अभी तक क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले रहा था वो ऐसे डिसीजन नहीं थे, क्योंकि आज पहली बार तो ये चीज नहीं निकल के सामने आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे को असंवैधानिक करार देना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट चुनाव से पहले करार दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक उंगली उठ जाती है कि विपक्ष की क्या अंदर खाने से कोई भूमिका है क्या इसमें? इसमें कैसे विपक्ष की भूमिका, कैसे वो पार्लियामेंट है क्या, पार्टीज हैं क्या? विपक्ष का इसमें क्या रोल है? ये सीधे सीधे खंडपीठ की में चुनौती थी, जिसका की वर्डिक्ट कल आ गया है ना, कितना सा है, लेकिन उसमें विपक्ष कहाँ बच रहा है? 900 करोड़ से ऊपर कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। मोदी सरकार को यानी भाजपा को जो है वो करीब 18,000 करोड़ के ऊपर है इलेक्टोरल बॉन्ड। 2024 के चुनाव में मैम क्या असर पड़ेगा इसका? मैं तो नहीं समझती, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग तो इस चीज को समझते हैं। जो जनता वो राम मंदिर अनावरण के अब आप देखिए एक वायरल हो रहा है वीडियो, तो वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में एक टैलेंट, वो जैसे हमारे यहाँ आइडल होता है ना, इंडियन आइडल, वैसे उनके यहाँ भी एक इवेंट है टैलेंट हंट, लंडन गॉट टैलेंट करके है, ठीक है। और उसमें 2 बच्चे हैं जिन्होंने होप एक सॉन्ग है और होपफुल एक मूवी का वो सॉन्ग है, जो कि सरकार के विरुद्ध है वो मूवी, उस पर वो 2 बच्चे वो सॉन्ग को गाते हैं। वो बड़ा इमोशनल उस मूवी का सीन है और उस सॉन्ग के जो वर्डिंग्स हैं वो भी, तो वो 2 भाई गा रहे हैं और उसको इन्होंने, और इतना मतलब क्या दुर्भाग्य है भारत की जनता, मेरे पास ये वायरल वीडियो मतलब 22 जनवरी से लगातार आ रहा है, अब तक जितने आए मैंने सबका खंडन किया कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि अनुराधा पौडवाल की ही वॉइस है। हम वो रामानंद सागर का हम कथा सुनाते हैं जो है, वो अनुराधा पौडवाल की वॉइस है। वो 2 बच्चे यंग बच्चे हैं, मतलब औरतों की तरफ से गा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के, वो खाली उनकी पैर की बीट को मैच किया गया है वीडियो की एडिटिंग टेक्नोलॉजी से। तो इतना बड़ा फ्रॉड है ये पार्टी और इनकी आईटी से, मतलब झूठ के अलावा कुछ तो
हो नहीं रहा है ना, मतलब कमाल है। पहले ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सब दूध के धुले, दूध की धुली तो न ममता बनर्जी है ना कांग्रेस, तो बिल्कुल नहीं है। राजद महाभ्रष्ट है, नीतीश को तो आप देख लीजिए 9 बार पलटी खा गया है ना, इतना बड़ा बेईमान। लेकिन बेईमान कैसे है जब जनता ही इसके लायक ही नहीं। डेमोक्रेसी का लायक जनता कहाँ है, आप मुझे बताइए ना। मैं 2014 का इलेक्शन लड़ी थी खुलेआम, इवन सीआरपीएफ जो लगी थी सुरक्षा बल के तौर पे, सीआरपीएफ को खुली बोतलें और 2,500 के पैकेज जा रहे थे। कहाँ नहीं गए, दुनियाबाद गए, सेवापुरी गए, हर ब्लॉक हर बूथ पे गया, और बेशर्मों की तरह वर्दी में वो ले भी रहे थे। जब वो वोटर जाता था बूथ में तो पहली वो करीब 100, 200, 150 मीटर के पहले बीजेपी का भी वो छतरी लगा के बैठे होते थे, इनके बूथ रिप्रेजेंटेटिव, और पूरी फौज होती थी, और आपकी भी भाजपा और भाजपा की बी टीम आप भी बैठी थी। केजरीवाल 1,500 प्लस भजन गाया जा रहा है, और भाजपा जो थी इतना बड़ा वो जा रहा है 2,500 प्लस पटका देती थी, और जनता उस चीज को मानती थी। मतलब आंख के अंधे नाम नैन वाली बात हो गई ना। इसमें फुटबॉल की वो आवाज है, वायरल वीडियो तुम इस तरह, मतलब मुझे वायरल वीडियो कर रहे हैं लोग का, वो भजन सुन लो, रामायण का राम का मंदिर बनने से अंग्रेज अफ्रीकन। हमने तो बाद में उसको चेक किया जब वो जो अंग्रेज लड़के हैं जो गा रहे हैं, वेस्टर्न टैपिंग करके वो गा रहे हैं, तो वेस्टर्न म्यूजिक है, इंग्लिश वर्ड है उसके। मैम एक लास्ट सवाल सीधे तौर पे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में इसका असर पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में? देखिए, मुझे इस जनता से कोई अपेक्षा नहीं है, और जनता ऐसे ही रहेगी ना, कि राम मंदिर और मंदिर मस्जिद में घूमती रहेगी। ये ऐसी भिखारी और भिखारी हो ही गई है। और उसके बाद आदमी एक दूसरे को, अब चोरियां देखिए ना किस कदर चोरियां बढ़ी हैं। लोग लूट खसोट चोरी चमारी सब करेंगे, क्या अपराध तो बढ़ गया। और ना अपराध की जो डेटा है देख लीजिए, क्राइम जो उसका टोटल है हर राज्यों का, अपराध की वृद्धि जबरदस्त है उसमें। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। किसान जरूर, ये जो किसान अभी उमड़ के आए हैं, हाँ, ये पलटी देंगे तो देंगे, वरना जनता निकालेंगे। अच्छा, यानी ये इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान आंदोलन जो बढ़ रहा है, किसान आंदोलन जो आ गए हैं, और खास करके पंजाब से सिख जो है, हरियाणा से जाट जो है, ये इन्होंने तो जान कर लिया, न्यूज दी नहीं जा रही हमसे, तो वो लगातार जत्थेदारियां डेली फोन पर हैं, और इन्होंने बैरिकेडिंग, ड्रोन को पतंग की डोर से गिरा दिया। वो वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो चलाते वायरल नहीं, मैं मेरे साथ वो भी वीडियो कॉल पे होते हैं जो जत्थेदार हैं। अच्छा। गुरनाम सिंह सडूनी है, टंडेवाल हैं, ये लोग वीडियो कॉल पे होते हैं। तो देखा हमने कि पतंग उड़ी, तो बहुत सारी पतंग उन्होंने उड़ाई। एक का जो मांझा था वो ड्रोन पकड़ के खींच लिया, ड्रोन गिरा दिया जो ड्रोन था उनका। और फिर उन्होंने रॉकेट, जो दिवाली में हम लोग बजाते हैं ना पटाखे, वो सेट किए थे ड्रोन को मारने के लिए, क्योंकि ये अब स्पेशल ड्रोन वहाँ फ्लाई कर रहा है जो हवा से ही आंसू के गोले फेंक रहा है। उसमें 2 सरदार जो उनके ढलेवाल के ग्रुप के हैं, एक की आंख, बाई आंख चली गई है, उसी की आंख के ऊपर ही फटा हो, और पूरा मतलब उसमें छर्रे छूटते हैं साहब। हमें तो पता नहीं था कि आंसू के गोले में छर्रे छूटते, उसके पूरे बदन पे छोटे छर्रे पे छेद है। मैं आपको वो भी वो प्लीज